हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार के दिन का और अभी टाइम हो रखा है, सुबह के 6 बज रखे हैं। तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ 6 बजे और आज बच्चों की है छुट्टी, तो थोड़ा आराम से ही उठी हूँ। तो उठ के सबसे पहले मैंने अपना जो गुनगुना पानी वगैरह होता है वो पी लिया है और यहाँ पे पानी पीने के बाद में हैंड वॉश वगैरह करके रात के जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको मैंने सेट करके लगा दिया था। लगाने के बाद में फिर यहाँ पे अपना जो भी है झाड़ू वगैरह था जो अंदर से रूम में लगा के बाहर तक में लगा के अच्छे से लगा दिया था मैंने झाड़ू को। तो झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि आराम से थोड़ा सा लेट तो हो ही गया है उठने में। तो यहाँ पे झटपट से बनने वाली नाश्ता तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए इसका मैं थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ आपको, जो कि उससे बिल्कुल भी परफेक्ट हलवा बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है, तो 1 कटोरी ही चीनी ली थी। तो दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले ली हैं। तो चीनी को मैंने एक भगोने में डाल के उसमें 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड में कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 2 चम्मच देसी घी डाला था और उसमें सूजी हमने अच्छे से फ्राई कर ली है। तो सूजी हमारी जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब जो गर्म पानी हो गया है चीनी वाला, उसको हमने धीरे धीरे करके सारा पानी उसमें डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए सूजी में जो है हमने सारा पानी डाल दिया था, उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। तो ये बहुत जल्दी से इसमें गर्म पानी जो होता है ना, बहुत अच्छे से सूजी फूल जाती है और हलवा बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छे से देखिए हलवा बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इसको हम पलट लेंगे, दूसरे बर्तन में कढ़ाई से कढ़ाई खाली कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में हम रख देते हैं। तो इस तरीके से जो सूजी का हलवा बनाओगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ना ज़्यादा मीठा होता है और ना ही ज़्यादा मतलब पतला मोटा ऐसे करके नहीं हो जाता, पानी ज़्यादा पड़ जाता है कहीं कैसा। लेकिन इस तरीके से बनाओ ना मेजरमेंट से तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है हलवा बन के रेडी हो गया था, हमने दूसरे बर्तन में पलट लिया है इसको। अब इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट में हमने काजू बादाम डाले हुए हैं, जो कि काजू बादाम है सबको पसंद आते हैं और किशमिश थोड़ा सा डाल देते हैं तो बेटा थोड़ा सा नहीं खाता है, इसलिए मैंने काजू बादाम ही डाले हुए हैं। तो सूजी का हलवा तैयार हो गया था, लेकिन अभी खाया नहीं थी किसी ने था, क्योंकि हस्बैंड है जो नहाने के लिए गए हैं और बच्चे हैं। बच्चे भी कोई फ्रेश हो रहा है, कोई इधर उधर जैसे बैठे हुए हैं बच्चे। तो यहाँ पे जब तक हस्बैंड नहाने गए हैं तब तक मैं यहाँ पे अपने और भी काम है जो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो नहाएंगे तब तक मैं अपना जो बिस्तर है वो समेट देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर को हमने पहले ही जो मच्छरदानी लगी थी वो निकाल के रख दी थी। अभी यहाँ पे कंबल पड़े थे तो कंबल में फ़ोल्ड करके इनको अच्छे से अलमारी में सेट करके रख देती हूँ। तो कंबलों को दोनों को मैंने सेट करके रख दिया है और रखने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ लूँगी ये कपड़े से, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत भी जो भी कहीं कचरा वगैरह गंदा होता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। कितना भी मैट से पैर साफ़ करके आते, कभी कभी बच्चे ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो वो हमने कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ने के बाद में यहाँ पे जो बेडशीट पे सलवट वगैरह पड़ गई हैं तो उनको मैं अच्छे से एक तरफ खींच के उनको सलवटें ठीक करके और जो तकिया है उनको साइड करके मैं जो सलवटें हैं उसमें अच्छे से ठीक कर दी हैं बेडशीट की और मैंने तकिया लगा दी हैं साइजिंग से। और तकिए के नीचे कुछ ना कुछ मिलता ही है, या तो बेटा कुछ रखेगा और मैं तो रखती ही रखती हूँ, क्योंकि तकिया के नीचे ज़्यादातर मेरा ये विक्स वगैरह होती है, जो सर्दी जुकाम जल्दी लगता है हमें तो ज़्यादातर हमारा वही मिलेगा। विक्स होता है, एक झंडू बाम होता है और एक बोरोप्लस और एयर लीड जो होती है ना कानों वाली लीड, वो मिलेगी। तो ज़्यादातर यहाँ पे कान में लगाने वाली लीड मिलेगी, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं तो थोड़ा सा किसी के ब्लॉग वगैरह हैं वो देख लेती हूँ
और कमेंट का रिप्लाई वगैरह देना होता है, रात में ही देखती हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है अपना बिस्तर इस तरह सेट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पतिदेव आ गए हैं, जो नहा के यहाँ पे पूजा करने लगे हैं। तो पूजा उनकी नहाने के बाद में देखिए पूजा भी हो गई है। तो उनको मैंने फिर नाश्ता दे दिया है। नाश्ता देने के बाद में वो नाश्ता कर रहे हैं, तब तक लगे हाथों में यहाँ पे बर्तन भी धुला देती हूँ, अपनी किचन साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है किचन में आ ही गई हूँ, तो मैंने सोचा अब इनको नाश्ता दे दिया है तो फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो अब जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं, तभी हमारे काम जो है टाइम पर हो पाते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 बजे उठकर भी मैं अपने सारे काम टाइम पे निपटा लूँगी। तो यहाँ पे वही है, गैस वगैरह हमने साफ़ कर दी है अच्छे से। और उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने जो जूठे बर्तन थे उनको एक बार अच्छे पानी से निकाल लिया था। और निकालने के बाद में फिर यहाँ पे मैं बर्तन हैं जो अच्छे से इनको मांज लूँगी। और मांजने के बाद बर्तन भी आज ज़्यादा नहीं हुए थे, बहुत कम ही बर्तन हुए थे। जो कढ़ाई थी वो तो मैंने पहले धुला दी है, और बाद में जो दूसरे बर्तन रह गए हैं उनको मैं धुला के रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई वगैरह ही होती है जो ज़्यादा जगह घेरती है, और सिंक छोटा होता है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रखने में। तो इसलिए जो बाकी के छोटे बर्तन रह जाते हैं आसानी से रख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह धुला लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने साइड में गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चे भी नहाएंगे। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ा नहा के ही खा लूँगा। तो बच्चे लोग फिर नाश्ता अभी नहीं किए हैं, तो मैंने बोला ठीक है हम सब लोग नहा के ही फिर खा लेंगे। तो हलवा था जो हमने ढक के रख दिया है, तो गर्म ही बना रहेगा। तो यहाँ पे फिर पानी वगैरह गर्म हो जाएगा तो बच्चे नहा लेंगे। तो मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं धुलाने के लिए। तो फिर कपड़े वपड़े धुलाने से पहले नहाने के मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, बाद में कपड़े धुलाओ ना तो बहुत ही अजीब लगता है। मैं पहले जितने कपड़े धुला लूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन जो है सारे धुला लिए हैं। और धुलाने के बाद में यहाँ सिंक को भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक भी मैंने अच्छे से रगड़ के उसको साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जब तक नाश्ता किए तब तक मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली थी। तो हस्बैंड जब चले गए थे ड्यूटी, तो उसके बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी। तो दूसरा रूम यहाँ पे मैं देखिए साफ़ कर लेती हूँ। इसमें पूरी बुक्स वगैरह इधर उधर फैली पड़ी हैं। बच्चों के चलेंगे अभी एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम, तो बच्चे उसी की तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को मैंने एक एक करके बाथरूम में नहाने के लिए बोल रही थी मैं। तो एक नहाने के लिए जाएगा फिर दूसरा जा पाएगा। तो वही है, एक एक करके काम करते चलो तो जल्दी निबट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बुक्स को एकत्रित करके एक टेबल पे रख दिया इनको साइजिंग से। और बच्चे होते हैं सामान को फैलाते ही रहते हैं इधर से उधर। तो उनका जो है, और हमारा इधर में बैग रखने के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों का स्कूल का। टेबल पे भी इतनी जगह नहीं हो पाती है, और कहीं भी इतनी जगह है नहीं अलमारी वगैरह में जहाँ पे हम रख पाएँ। तो इसी चारपाई पे ही इनके बैग वगैरह रख देती हूँ। स्कूल से आएंगे तो उधर ही रख देते हैं, तो वहीं पे रख जाते हैं। तो बैग वगैरह और जो बेडशीट वगैरह है हमने अच्छे से झाड़ के उस रूम की भी सेट कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो कपड़े वगैरह थे वो पहले ही गला रखे थे। और बच्चे भी नहा चुके थे तो कपड़े तो बहुत सारे हो गए थे, और आज सैटरडे की छुट्टी भी थी। तो सारे स्कूल की यूनिफॉर्म थी, जो स्वेटर वगैरह थे ब्लेजर बच्चों के, और जो भी कपड़े थे स्कूल की ड्रेस वगैरह ज़्यादा थी तो वो सारी मैंने गला रखी थी ढूंढ के। तो सब गला के मैंने अच्छे से पहले ही इसको गुनगुने पानी में गला के छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से इनका जो है मैल फूल गया है। फिर मैंने इनको रगड़ के और कई बार इनको पानी में निकाला था मैंने, क्योंकि आपके सामने तो एक ही बार इनको निकाल रही हूँ, उससे पहले मैंने कई बाल्टियों से इनको पानी से निकाल के कपड़ों को नीचे में रखा था। अब क्या होता है ना जी, अगर थोड़े थोड़े से पानी से फिर निकालते जाओ ना जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अब जो अच्छा अच्छा पानी से इसको निकाल के, जो अच्छा पानी होता है तब तक तो मैं निकाल के बाल्टी में रख देती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा पानी गंदा दिखता है तो मैं फिर इनको फिर सारे कपड़े निकाल के फिर से मैं एक बार नीचे में रख देती हूँ। फिर मैं दोबारा से पानी इसमें भरूँगी। जो अच्छा पानी भरूँगी ना
तब इसमें फिर से ये कपड़े निकालूंगी। तो कपड़े वगैरह निकाल के फिर मैं इनको सुखा के फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए और पोछा वगैरह लगा के फिर मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने नहा लिया था, नहा के मैं आ गई हूँ। अब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं चेहरे पे थोड़ा सा गुलाब जल लगाया मैंने। उसके बाद क्रीम वगैरह लगाऊंगी और हाथों पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये सब नहाने के बाद ज़रूरी है करना। आजकल मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा रूखी रूखी हवा चल रही है और मौसम बहुत बेकार हो रहा है, इसलिए अपने स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स हमारे सारे काम टाइम पर हो गए हैं। यहाँ पे लगभग 9:30 का टाइम हो रखा है और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं 6 बजे उठकर भी टाइम पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल पर प्लीज़ न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान